हमारे हैं। सही कहते हो, क्योंकि हमारे खानदानी है और आपस के मामला है, इसलिए हम तुमसे बात करने आए। आपस में लड़ाई करना नहीं ठीक है, लेकिन आज जनता है तुम्हारे पीछे और कल युवती के पीछे हो जाएगी। सही कहती हो, इसलिए तुम्हारी इसमें क्या राय है, मैं प्रधानी लड़ूं या न लड़ूं? स्वामी ये बात है तो तुम प्रधानी लड़ जाओ। ठीक है, ऐसा अगर पुरुष सीट आएगी तो प्रधानी मैं लड़ूंगा, अगर महिला जाएगी तो वाकई में ऐसा मैं तुमको प्रधानी लड़ाऊंगा। सच सच। ये स्वामी भूल नहीं जाना, नहीं आता मैं भूल प्रधानी लड़ाएंगे। ठीक है, देखो आज हमारी घर पर तब तक तुम बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। चाचा जी नमस्कार। चाचा ओ आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और चाचा को और तेरी विजय और करता है नमस्कार। तुम कहते आशीर्वाद हो विजय और युग युग तेरी विजय और तुम जियो और सदा रहो यही बात तो हम बताने के लिए आए हैं चाचा। चाचा जी और नहीं हाल है ठीक और इसी से नहीं हाल है, नहीं हाल है झुका शीश कदमों
हमारा हाल जो है, यानी जब प्रधानी का इलेक्शन आते हो तो तुम ज्वाला सिंह के पास आते हो, वरना तुम दोनों भाइयों कभी अपनी चाचा की याद नहीं करते। नहीं चाचा, ऐसी कोई नहीं है चाचा। और यहाँ ना मिलेगी मदद चाचा। आप 30 सालों से प्रधानी टिकरिया गांव में करते चले आए, लेकिन टिकरिया गांव वालों का किसी का तुमने भला नहीं किया। हो, आप तो खाम खा नाराज हो रहे हैं चाचा। खाम खा नाराज नहीं हो रहे। अरे आप तुम्हारे चाचा जी हैं, अगर अब से कोई भूल भी हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर सकते हैं। भूल? यानी गरीबों के साथ किसी का राशन कार्ड नहीं बनवाया, किसी की कॉलोनी आई पूरा पैसा नहीं दिया, किसी की लैट्रिन आई तो उसका शौचालय आया उसका नहीं पैसा दिया, और लोगों को धमकाते जलाते हो और बहु बेटियों के ऊपर निगाह देते हो। गलत है, गलत है चाचा। कहते हैं कि जिस जनता के ऊपर आप फोड़ रहे हैं, ये गरीब जनता बातों की धनी रही है, कभी लड़ करके इस तरफ हो जाती है तो कभी लड़ करके उस तरफ हो जाती है। ये जनता जिसे चाहेगी टिकरिया गांव की जनता प्रधान वही होगा। चाचा, इस जनता का कहना न मान करके अरे जहां तक हो सके तो फीस 50,000 बल्कि लाख रुपया देने के लिए तैयार है। वापस ले लो। जितने में तुम दोनों भाई हो उतनी जगह जमीन हमारे पास है, और तुम्हें हमें पैसों की धमकी देते हो। तुम ऐसा करो, 1,00,000 2 लाख ले लो, अब किन हमारे खिलाफ इलेक्शन तुम मत करो। चाचा जी, अरे हकीकत और जो बात कहना है थे वो तो हम भूल ही गए। आज हमारे बड़े भाई को चौपाल के अंदर खुला बैठक किया है, वहां पे तुमको बुलाया है। तुम भी होगे, ये गरीब जनता भी होगी, और जिसकी तरफ ये गरीब जनता हाथ उठा दे, समझ लो टिकरिया गांव का प्रधान वही तुम्हारे काम कहने का मतलब है। हमारे बड़े भतीजे गजराज सिंह ने ऊंची गली चौपार पे टिकरिया गांव के लोग मौजूद हैं। जी हाँ, वहां पर चलकर आपस में बातचीत करेंगे। टिकरिया गांव के लोग कहेंगे जो गजराज सिंह खड़ा होगा तो ज्वाला सिंह नहीं, अगर ज्वाला सिंह खड़ा होगा तो गजराज सिंह नहीं। इसमें क्या बात है? चलो बढ़ाओ पैगा, बढ़ाओ पैगा। लेकिन क्या बताऊं, मेरे स्वामी और दुर्बजी आपस में बात कर रहे थे। आप कहाँ को जा रहे हैं? मुझे लग रहा है चौपाल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलकर चलती हूँ, आपस में क्या बात करते। तरफ भाई के खिलाफ आवाज उठाई है, तो दूर की बात है। बदल दुनिया जाए, बदल दुनिया जाए, जमाना खिलाफ हो, वही चलेगा। देखता हूं कि प्रधानी की चाव से लड़ता है, प्रधानी नहीं पर की मौत के काफी समय हो गया। आज
भी किया है, लेकिन जब तक परिवार के जड़ से न खा गया, मेरे स्वामी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उधर फायरिंग की आवाज आ रही, अरे उधर तो बारात आई है इसीलिए गोला लग रहे हैं। ठीक है, मैं आगे चलकर देखती हूँ मेरे स्वामी कहाँ को जा रहे हैं। चाची नमस्कार। आओ, खुद रहो भैया। आज बड़ा खुश नजर आ रही हो, आखिर कहाँ जा रही हो दौड़ती हुई? मेरे संग हम तुम्हारा पिक्चर बतला दे रहे हैं, हाँ? तो उन्होंने देखा जाए कहाँ जा रहे हैं। ओ चाचा की याद में तुम इधर जा रही हो? काहे ना? चाची हाँ। अब तुम बड़ा अच्छी लगती हो। अरे मरी गऊ दही के गऊ कब अच्छी लगी बा? क्या कर हुआ? लेकिन बड़ा खुश नजर भी आ रही हो, आखिर बात क्या है? खुद नजर? हाँ। अरे खुद नजर की बात मत पूछो भैया। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना खुश नजर आ रही हो? यहाँ के छोड़ दूसरी खुशी। दो खुशी है? हाँ। जरा वो दो खुशी अब भी जाने। अरे हमारे तो खुशी है, अब तुम नहीं हो तुम्हारे खुशी। ऐसी कौन सी चाची बात है जो इतनी खुशी है? सुन मरी के, बहुत दिन के बाद तो बिटियावा का जन्म हुआ। ओ या तो यह खुशी और दूसरी खुशी तुम्हारे जब चच्चा है वही इलेक्शन लड़ाई जा रहे, वही प्रधान होती है, हम प्रधान नहीं जी। यानी चाचा प्रधान हाँ, और तुम प्रधानी? प्रधानी नहीं। तब तो बहुत आनंद आएगा चाची। हाँ चलो कोई बात नहीं है, लेकिन चाची भैया तुम लिपस्टिक बड़ी गाढ़ी लगाती हो। मरी गऊ अब मैं लगावाली हूँ मरी है। हाँ, क्योंकि जानते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र भी है। हाँ। चाची अरे कजरव बड़ा कटीला लगा है। का होगा मरी चाची 16 रुपये आदमी पर करे है ना। हाँ, हम कहा कहते हैं चाची तुम हमारे ऊपर सिंगार किया। चाची हाय काहे मरती हो, का होगा हाय काहे मरती हो, नजरिया तुम लगाई है। मादर चौथ प्रधानी बनने का ख्वाब हराम जादी उल्लू की पक्षी प्रधानी बनना चाहती है। मादर चौथ काम टिकरिया मानो अपने मोटी नीचे करके बैठो। जब दिग्विजय अपने परिवार को नहीं समझता है तो तुम लोगों को क्या समझेगा? यदि कोई भी पंछी का पर्चा भी भरने की कोशिश किया तो जो हाल ये ज्वाला का हुआ है वही हाल तुम लोगों का होगा। नौकर देख इसके गोद में बच्चा है, इसके बुलाओ। देखते हैं, कहते हैं परिवार में अगर किसी को जीवित छोड़ दो तो एक दिन वही हमारा काल बन सकता है, और काल को दिग्विजय कभी छोड़ना सीखा नहीं। ले चलो इसे, चलो। और गजराज सिंह तूने मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। नहीं, तूने मेरी बीवी को मार दिया और मेरी बच्ची ने जानी कहां चली गई। गजराज सिंह तेरी वजह से आज टिकरिया गांव छोड़कर जा रहा हूं। मैं जीत जाऊंगा टिकरिया गांव में, तुम दोनों भाइयों का मौत का सामान लेकर आऊंगा। आज से ज्वाला सिंह नहीं, इस चंबल का बबर से डाकू ज्वाला सिंह कहलाएगा, याद रख।
इसे आज गोली से हम उड़ा देंगे। गोली न मारो। आखिर बात क्या है बॉडीगार्ड, इसको मारने से क्यों रोकता है? अरे इसको वो मौत दो जो तड़प के मरे। सब कहता है, कहते हैं नाबालिग इंसान को अगर गोली से मारोगे तो कोई बात नहीं है, इसे वो मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूहें थर्रा उठेंगी। लाओ नौकर, देखता है कि ऊपर से तपती हुई धूप और नीचे से तपती हुई जमीन, अरे इसी जमीन पर डाल दूंगा, तड़प तड़प करके जब ये अपनी जान देगी, अरे तभी ये चारों दिल के सीखो। चलो बढ़ाओ प्रोग्राम, ये खबर अपने भाई से बताता हूँ, उसके बाद में दूसरा शादी का दान दे। उसी गांव में एक अख्तर मियाँ रहते हैं। देखो ये आ रहे हैं, आओ। पहचाना नहीं पहचाना, मुझे लोग कहते हैं अक्षर मियाँ। मैं अपने परिवार में केवल 2 इंसान हैं, हम और हमारा बेटा शहराज। मेरी नगवा एक मुंडे का जन्म दे करके अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब से मैं उस लड़के का लालन पालन करता हूँ और समय मिलता है तो खेतों में काम करता हूँ। नसरुल्लाह कहाँ पर बना है? नसरुल्लाह कहाँ जा रहे हो? वो जा रहे टहलने के लिए। अच्छा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं खेतों में काम करूंगा भैया, और कहाँ जाएंगे? बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने लालन पालन करता हूँ। उठाओ के हम क्या करें? मैं गरीब हूँ का? नसरुल्लाह, तुम्हें ये नहीं मालूम है? 3 दिन हो जाते हैं खाने को नहीं मिलता है। हम क्या करें? हम सदवा थोड़ा बांधना तुम्हें नहीं देगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लड़के को पढ़ाता हूँ, 2-3 दिन के बाद में खाना खिलाता हूँ। अच्छा, नमाज का टाइम हो गया। हाँ चलिए, चलो चलते हैं, उसके बाद में खेतों की तरफ चलेंगे। ये जंगल दोपहरी में आवाज, नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही रसूलुल्लाह? ये पता नहीं है। चलो बढ़कर देखो, नन्हे मुन्ने बच्चे की इतनी कड़ी धूप, नीचे से जमीन जल रही, और ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, इतने आजकल और
स्त्रीजें होती हैं जो अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर पाती हैं। ऊपर से जितनी धूप है और नीचे से जमीन चल रही है। हाँ, पता नहीं कौन निर्दयी इस बच्चे को इस धूप में डाल गई। बोलो चाचा, खेतों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाओगे? मैं अपनी झोपड़पट्टी चले जाएंगे। अब मैं इसका लालन पालन करेंगे। ऊपर वालों से मैंने बहुत मिन्नतें किया कि एक में कन्या दे दो, लेकिन ऊपर वालों को नहीं गवारा हुआ। ऊपर वाले ने सुन लिया कि मुझे एक कन्या दे दिया है। इसका नाम क्या रखोगे? नसरुल्लाह। अच्छा बोलो, तुम्हें बताओ इसका नाम क्या रख दूं? देखो नाम रख दो जंगली जानवर। अरे तुम पागल हो क्या? जंगली जानवर कोई लड़कियों का नाम होता है? अच्छे नहीं। हाय भगवान, हम क्या कह रहे हैं? नसरुल्लाह, इसके रेशम जैसे बाल हैं। तुम्हें जब भी पुकारेंगे तो इसे रेशमा के नाम से पुकारेंगे। रेशमा, रेशमा, ये बात सही है। गले में ताबीज भी पड़ा हुआ है। माँ दुर्गा जी की फोटो है ताबीज में। ताबीज में? हाँ, दुर्गा माँ की फोटो है। ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। चलो, मैं इसका लालन पालन करेंगे। उसके बाद में समय मिलेगा तो खेतों में काम करेंगे। चलो, कहाँ पाएगा? नसरुल्लाह बोलो। हंसाया लहराया जंगल में लड़की पाया, हंसाया लहराया जंगल में लड़की पाया, जंगल में शांति का दान दो, प्रधान पर ध्यान दे। नमस्कार। नमस्कार। नौकर, ये बताओ, मेरा छोटा भाई दुर्योधन सिंह अभी तक ज्वाला चाचा के यहाँ से वापस क्यों नहीं आया? और सुनो, और एक बात याद रखो। और की बात बोलो। अगर काम से जाओ और जल्दी ड्यूटी करो। कहो बढ़कर ने
करने। एक बात मैं तुझसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात आप जानना चाहते हैं? अपने इष्ट कलिया गांव का समाचार। और तेरे होते क्या पड़ा, और होगी मुझे बताएंगे दादा। यानी गांव के बारे में जानना चाहते हैं दादा। भाई नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सारी नजरें हमें पर दिखाए हुए जब से परिधान का है इलेक्शन हुआ, सारे गुंडे हमको हमसे चलता रहे काम का संठान की जरूरत और कोई करता नहीं। इस तरह इसी तरह से मेरा काम के अंदर दबदबा चालू रहना चाहिए, और जब भी सर उठाने की जरूरत करे उसे इस जगह पे समाप्त रखो। घबराओ नहीं, भाई तुम्हारा इशारा होगा ठाकुर त्रिभुजे का। लेकिन बैठो, कैसे जरूरी बात मुझे कर। लेकिन दादा ये कानों में आवाज, ये अपना नौकर साला किससे बातचीत करता है? लगता है कौन? मास्टर जी? हाँ प्रधान है। हेलो, कौन? दीनदयाल सक्सेना साहब मास्टर जी। अचानक फोन करने का मतलब क्या है? क्या कहा? बच्चों को वजीफा दिया है तो उसमें घबराने की बात क्या है? तुम वही ठहरो, मैं विद्यालय में आकर के साइन कर दूंगा और बच्चों में वजीफा बैठा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। जब मुझे एक काम करो, मैं जरूरी काम से विश्वा जा रहा हूं, तुम जाकर के विद्यालय में फाइल पर साइन कर दो और बच्चों पे वजीफा बैठा दो। जैसे अकेला वजीफा बचेगा, 1 बचे 2 बचेगा। क्या 1 बचा 2? आधा पैसा इन गरीब बच्चों में बचेगा, आधा पैसा गजराज सिंह के खाते में होना चाहिए। ओ, कहने का मतलब कि 1 बचा 2 वादा है। जब तक आधा पैसा तुम्हारे खाते में नहीं पहुंच जाएगा वजीफा बिल्कुल नहीं बचेगा। तुम्हें मालूम है कि हर पंचवर्षीय के इलेक्शन में 10 से 20 लाख रुपए खर्चा होता है, विधवाओं की पेंशन से नहीं और खरसात के खर्चे से नहीं, इन गरीब इंसानों की कॉलोनी से नहीं। तो क्या ये गजराज सिंह अपना गन्ना बेच करके इलेक्शन लड़ेगा? क्या कहते हो दादा? इसलिए आधा पैसा बच्चों में बचना चाहिए
और आधा पैसा गजासी के खाते में। ये बात कहते हैं आप वजीफा जब ही बचेगा जब आधा पैसा आपके खाते में आ जाएगा। नमस्कार नमस्कार। वजीफा बचेगा लेकिन मगर मेरी मर्जी के कभी वजीफा नहीं। परेशान करे हर ससुरा चलवा हर जलवा मदरसे का टाइम हो रहा है। नहीं तो मेरा बेटा शहबाज, नहीं तो मेरी बेटी रेशमा, कोई नहीं आया है। टाइम खिलाफ हो रहा है। आने दो, आज उनको अच्छी तरीके से हिदायत दूंगी। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब नसीर आलम ड्राइवर, ये आप लोगों की सीन पर खुश होकर 10 रुपए कलम बनी इनाम देते। बहुत बहुत धन्यवाद। सीन पे 10 रुपए कलम बनी इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब्बू जान, देखो घड़ी क्या कहती है। अब्बू जान, ये बात तो सही है। अब्बू जान जल्दी उठा तुम्हारी उसकी आवाज कम करो, इसकी बढ़ाओ। चलो काम चलाओ। प्रभु तुम्हारी किस्मत में आजाद करती से एक ही दुआ करती हूँ कि या खुदा पढ़ा लिखा करके हम लोगों को कुछ इस लायक बना दे ताकि हम अपने अब्बा जान का कुछ हाथ बटा सके। सुना, तुम दोनों के साथ में मेरी दुआ है। लेकिन बेटी, हाँ बाजान, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए बाजान। और मेरी लाडली तो किला